नमस्कार, राधे राधे। सभी भक्तों को राम राम। आइए पुरुषोत्तम महात्म्य 28वां अध्याय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वस्तस्थले कौस्तुभं नासाग्रे यजमौक्तिकं करुतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं श्रुतं कंठे च मुक्तावरे गोपृष्ठे प्रवेशते विजते गोपालचूडामणि यासी स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयामृदेश बुद्धि सदा शतां गुरुजना प्रभयस्य लज्जा तां त्वं नता स्वपरपालय देहि विश्वम् शान्तं शाश्वत परमेयमनघं निर्माण शान्ति प्रदं ब्रह्माशं वफणेन्द्रशें विवंशं वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि नमोऽस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शूरबाहवे सहस्रनाम्नाय पुरुषाय सहस्रवै सहस्रकोटि युगधारणे नमः। बोले सद्गुरु महाराज की जय। कृष्ण बलदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भद्रे विशाल धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज वीरवार 15 अक्टूबर 2020 त्रयोदशी तिथि है और शाम को चतुर्दशी भी लग जाएगी। आज हम 28वां और 29वां अध्याय की कथा सुनेंगे। 28वां अध्याय में श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोगकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। वह जो ब्राह्मण था, जो कंजूस था, वह दूसरे जन्म में क्या बना? बंदर बन गया। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था। उसकी तारका नाम की स्त्री थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया तथा उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए, परंतु अत्यंत लोभी वह कंजूस रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया तथा विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं कुछ दिया? उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कंजूस को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्म्य के धन को लोभ से स्तुति की पूजा को देखकर पुरुषोत्तम जी धन के लोभ से स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए, जिसके फल से वह ब्राह्मण मृग तीर्थ को
प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला, मीठे मीठे फल वाले पेड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर वन था। श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर वानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार करके उठ गए। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहां जहां पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे, वहां वहां पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह लोभी वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस तरह नित्य प्रति निराहार रहते हुए दैव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वहां प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चल चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से शोभित था। इस समय सुंदर शरीर को धारण कर वहां महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ। कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला। मैंने तो कभी कोई सुकृत्य किया ही नहीं है, कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है जिससे मैं हरि को, हरि के धाम को, हरि के स्थान को प्राप्त हो जाऊं। ऐसा विचार वानर करने लग गया। 29वां अध्याय है। 29वां अध्याय में कहते हैं कि उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत बोले, जो भगवान के दूत हैं वो बोले, क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है तथा महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। बोला ये पुरुषोत्तम मास है। यम के जो भगवान के दूत हैं वो उस बानर को महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज, आप बंदर की देह में थे और आपको पुरुषोत्तम मास के बारे में कुछ पता नहीं लगा और आप उसके प्रभाव से अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया और तुम्हारे मुख में रोग था। उस रोग के कारण से तुम कुछ खा नहीं सकते थे और तुमने निराहार मतलब कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तुम्हारा व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए, उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और जो तुमने फल तोड़े उनको मनुष्यों ने खाया और उनको आनंद आया। अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया और इतना दुख तुम्हारे मुख में था कि तुम पानी पी नहीं सके। तो इस कारण से क्या हो गया? निर्जल व्रत हो गया। इसलिए तुमसे अनजाने में बड़ा भारी
तप हो गया। जो निर्जल व्रत है उसका बहुत बड़ा तप है। फलों के गिराने से परोपकार हो गया, जो आपने फल तोड़े उससे परोपकार हो गया। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, परोपकार हो गया। और इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए, और आप इस कुंड में, इस पवित्र कुंड में आप 5 दिन तक रहे तो आपने गोते लगाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल प्राप्त हो गया। जो कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये 5 दिन है। इन 5 दिनों में जो व्रत करता है, स्नान करता है, दान करता है, उसको पूरे पुरुषोत्तम मास महीने का फल प्राप्त हो जाता है। तो उस वानर ने जाने अनजाने में यह पुण्य किया। तुम्हारा स्नान हो गया, फल भी हो गया, दान भी हो गया। इस तरह तुम रोगी का अनजाने तप हो गया। बोला तुम रोगी थे, तुम्हारा तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। ये जो पुण्य है जो तुमने किया है ये सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस तरह कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। ऐसा जो उस बंदर ने सुना वो बड़ा प्रसन्न हो गया और गोलोक धाम को चला गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहो। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्यम काल की संध्या को तिलों से अर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग्य से गौ के दोहने के समय, गोधुली कहते जिसको, समय आ जाए तो उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार और उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बना दांत लगाएं, जिह्वा से निगल जाएं, फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध आवक्ष भोजन आदि पदार्थों को न खाएं। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष कहा है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोधन न करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्म विद्या का श्रवण करें। जितना बड़ा भी काम हो, कोई भी काम हो, बोला 2 घड़ी, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी ते पुनियाद, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, थोड़ा सा भी हो, अवश्य अपने कल्याण के लिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। फिर यथाशेष्ट अपना काम धंधा करें और उसके बाद पहले भगवान का चिंतन, उसके बाद जिसको जो कर्म दे रखा है अपने अपने कर्म के अनुसार अपना काम धंधा करें। तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करें। भगवान का आनंद मन में ध्यान करते हुए बोला कर्म करना चाहिए। मन में किसको बिठाना चाहिए? भगवान को। भगवान को मन में चित्त में बिठा करके निरंतर अपने कार्य को करते रहना चाहिए। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सूर्यास्त के समय अवश्य ही भगवान को थोड़ा पूजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाएं। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर सोएं। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करें। हिंसा नहीं करनी चाहिए। असत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा तथा दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। अगर असत्य बोलने पर किसी के प्राण की रक्षा हो रही है तो आप वह असत्य बोल सकते हैं, अन्यथा असत्य नहीं बोलना है। तो गृहस्थियों के लिए धर्म है।
किसी प्राणी की रक्षा अगर हम असत्य बोल करके किसी की रक्षा कर सकते हैं तो बोला ये गृहस्थियों के लिए धर्म है। तो आइए 30वां और 31वां अध्याय कल सुनेंगे। ये पुरुषोत्तम मास का चतुर्दशी त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि इकट्ठी है। जो भी दान पुण्य धर्म करना हो तो कर सकते हैं। और कल अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है जो 165 साल के बाद आई है, क्योंकि श्राद्ध और नवरात्रों के बीच में आई है और शनिवार से नवरात्रे प्रारंभ। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार से हम अनेक कथाएं लेकर के चलते रहेंगे। आप लोग सुनते रहना। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।